वेलकम टू माई राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं, जो कि आरआरबी, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी से आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जैसे कि जो हमारा जो प्लस का साइन है वो हमारा क्या हो गया है, माइनस हो गया है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया है, डिवाइड का प्लस हो गया है, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया है। तो हम देखते हैं इसमें होगा कैसे। इसमें होगा क्या। इसमें होगा जैसे कि 400 दे रखा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बोल रखा है डिवाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5। माइनस के जगह हमारा बोल रखा है मल्टीप्लाई, तो माइनस का जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और प्लस के जगह बोल रखा है माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 22। और डिवाइड के जगह बोल रखा है हमारा प्लस, तो डिवाइड के जगह हमारा हो जाएगा प्लस 75। तो हम इन दोनों को हम पहले डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। 5 8 जा 40 और 0 80 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब इससे हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 और 15 और 5। इससे हम 22 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। क्योंकि हमारा पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, है ना। बोर्ड मास के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें बोल रखा है कि एक गांव जो PQRST एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है ना। जैसे कि बोल रखा है SQ के पूर्व की ओर है ना। मतलब कि पूर्व इधर होता है ना, और पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया, और दक्षिण इधर हो गया। ठीक है, तो बोल रखा है SQ के पूर्व है, मतलब यहाँ पे Q यहाँ पे हो जाएगा, उसके पूर्व मतलब S हो गया। P S के दक्षिण में है, S के दक्षिण में कौन है, P है। और T Q के उत्तर की ओर है, Q के उत्तर मतलब ऊपर की ओर होगा यहाँ पे T। अब P R के पश्चिम की ओर है ना। P के पश्चिम की ओर है कौन, R। तब S R के सापेक्ष किस दिशा में है, मतलब कि जो S है वो R के किस दिशा में है, R के किस दिशा में बोल रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। उत्तर पूर्व हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे पूर्व है, यहाँ उत्तर है, तो बीच वाला जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और ठीक इधर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, और इधर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रखा है कि रामू संध्या के विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब कि रामू जो है उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बोलो या पश्चिम दक्षिण बोलो, वैसे तो दक्षिण पश्चिम ही ज़्यादातर बोला जाता है ना। तो ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, रामू किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे वही जो हमारा मैथमेटिकल जो है प्लस माइनस, उसको चेंज किया है, एक्सचेंज किया है एक दूसरे से। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। जैसे कि यहाँ पे माइनस बोल रखा है ना, माइनस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का हमारा डिवाइड दिया है, तो यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 208 को माइनस के जगह हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ प्लस है ना। 4 में प्लस करना होता है 3, तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो हमारा प्लस है, प्लस का सिंबल के जगह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 3। फिर डिवाइड, डिवाइड के जगह हमारा क्या बोल रखा है, डिवाइड के जगह बोल रखा है हमारा माइनस, है ना। डिवाइड के जगह माइनस बोल रखा है, तो डिवाइड के जगह हमारा माइनस हो जाएगा 23। फिर बोल रखा है मल्टीप्लाई के जगह हमारा प्लस बोल रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा।
आप क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से। तो 4 1 जा 4, 4 5 20 और 4 2 जा 8। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना। फिर आता है इसे प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस करने पे 6 6 12 और 13 13, 1 इधर और 5 5 10 11, 1 इधर और 2, 213, है ना। फिर 23 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0, और 21 में से 2 गया, कितना हो जाएगा हमारा 19, है ना। तो 190, तो 190 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, इसमें कई पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि 4 पॉइंट दे रखे हैं और उसी हिसाब से अरेंज करके यहाँ पे हमको बताना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। तो हमारा पहले ये सर्किल बना लेते हैं और यहाँ पे कितने लोग कितने हैं उसको हमें गिनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं। तो अंदर की ओर मूव किए हुए हैं केंद्र की तरफ, ठीक है। इनका जो फेस है वो सेंट्रल की ओर है। तो यहाँ 4 हो गया, 5 और ये 6 और एक यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे वो लिखा है आगे। अब स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। वासु विकास के दाईं से तीसरा है ना। तो किसके कंपेयर में, विकास के। तो विकास को यहाँ रख लेते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहेगा। विकास के दाईं ओर तीसरा है, तो दायां इधर हो गया। तो दाईं ओर तीसरा मतलब ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वासु विकास के। तो ये यहाँ पे वी आई करके लिख देते हैं ताकि हमारा विकास हो जाए, और वासु वी ए लिख देते हैं, वासु हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए, है ना। दाईं ओर तीसरा है। अब वरुण विनय के बाईं से दूसरा और विशाल के दाईं से तीसरा, ठीक है। तो वरुण जो है विनय के बाईं बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से तीसरा। अब देखो, अभी वासु और विकास की बात हो रही थी, यहाँ पे सब अनजाने लोग हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या होगा कि इससे पता नहीं चलेगा। तो अगले स्टेटमेंट पे सीधे जाते हैं ताकि हमारा कुछ वहाँ से कंक्लूज़न निकले, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा स्टेटमेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, ठीक है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इससे भी हमें पता नहीं चल रहा है। अब इन दोनों को मिला करके तब हमें पता चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है, वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से तीसरा, ठीक है। विनय के बाएं से दूसरा, तो विनय के बाएं से दूसरा। तो अगर हम विनय को यहाँ रखते हैं, है ना, विनय वी वाई से विनय, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, ये विनय, ठीक है। विनय के बाएं, यहाँ दाएं हो गया, यहाँ बाएं हो गया। तो बाएं मतलब पहला और ये दूसरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा वरुण, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, वरुण। फिर आगे क्या बोल रखा है, और विशाल के दाएं से दूसरा है। विशाल के, अगर हम विशाल को यहाँ रखें, विशाल,
के दाएं पहला और ये दूसरा, ठीक है। कौन? देखो, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है और विशाल, है ना, वरुण की ही बात कर रहा है ना। यहाँ से विनय से दाएं दूसरा है और विशाल के बाएं, ठीक है। विनय के बाएं दूसरा है और विशाल के दाएं दूसरा होगा। फिर आगे स्टेटमेंट देखते हैं। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव जो है विनोद के दाएं तीसरा है। वैभव जो है विनोद के दाएं, तो दाएं इस तरफ होगा। अगर यहाँ पे हमारा हो जाता है विनोद, कौन? विनोद, ठीक है। विनोद अगर इधर हो जाता है तो क्या बोल रखा है? दाएं तीसरा है, मतलब दाएं तीसरा है, पहला दूसरा और यहाँ तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा? वैभव, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सब फिलअप हो गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है? विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? तो विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, ठीक है। विनोद के दाएं से दूसरा, मतलब ये पहला और ये दूसरा कौन है? विशाल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विशाल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो ये अरेंजमेंट होता है, ये डायग्राम अरेंजमेंट होता है, इसको बहुत ही बारीक से इसको पढ़ करके जब हम करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है। और ये तो एक ही क्वेश्चन मैंने लाया हूँ, इससे 4-5 क्वेश्चन यही स्टेटमेंट से ही अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो इसी से ही 4-5 क्वेश्चन दे दिया जाता है, जो कि 4-5 क्वेश्चन आपका सीधे आराम से बनेगा जब ये अगर डायग्राम बना लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए हम अगले प्रश्न की